एक निर्धनतम परिवार की कहानी सुनाता हूँ। बहुत ज़्यादा गरीब व्यक्ति हमारे गांव में, लंबे समय से पूरे गांव में सबसे ज़्यादा गरीब उनको माना जाता था, क्योंकि वही एकमात्र ऐसा परिवार था जिनके पास ज़मीन नाम मात्र की भी नहीं थी। बाड़े की ज़मीन नहीं, खेत की ज़मीन नहीं, किसी भी प्रकार की ज़मीन नहीं थी, सिर्फ वो रहने की छोटी सी जगह थी। तो मैं आपको एक निर्धनतम परिवार की कहानी कहता हूँ। बिना ज़मीन जायदाद के इस परिवार के मुखिया के पैर में 33 वर्ष की उम्र में एक ऐसा फोड़ा हुआ जो कभी ठीक नहीं हो सका। पूरी ज़िंदगी में कभी ठीक नहीं हो सका वो फोड़ा। 33 साल की जवानी की उम्र में वो फोड़ा हो गया। उस समय उसके कुल 2 बच्चे थे, एक लड़का 7 वर्ष का और लड़की 3 वर्ष की। जवानी की उम्र में ही वह काम करने लायक नहीं रहा। उसकी पत्नी मेहनती व हिम्मतवर थी, जो अकेली गत 13 वर्षों से अपने 2 हाथों से परिवार का पेट भरने के साथ साथ उसके लिए हल्की फुल्की दवाई का प्रबंध भी करती रही। मैं गत 13 वर्ष की जो बात कर रहा हूँ, क्योंकि 15 वर्ष पहले की ये रचना है, उससे 13 वर्ष पहले मतलब 28 साल पहले, तो ये 28 साल पहले उसके वो हो सका। अब तो वो पति पत्नी दोनों ही नहीं रहे। तो ये 15 साल पुरानी हिसाब से इसको देखा जाए कहानी को पूरी तरह से। इस दरमियान उसने 2 और बच्चों, एक लड़का और एक लड़की को भी जन्म दिया। भूमिहीन बीपीएल दलित परिवार की वजह से उनको 20 गुणा 24 फुट के पुश्तैनी प्लाट में इंदिरा आवास से मकान बनाने में मदद मिल गई। प्रतिवर्ष ईंट भट्टे पर काम आने जाने वाला ये परिवार मुखिया के पैर की बीमारी के बढ़ने से फरवरी 2005 में समय से पहले ही गांव लौट आया। कमाने गया हुआ था, परंतु वो ज़्यादा गड़बड़ हो गई, तो फरवरी 2005 में कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई पैर वाली, तो ये समय से पहले ही गांव लौट आया। मुझे आकर हनुमानगढ़ के अस्पताल की पर्चियाँ बताई, तो मैंने गांव के चिकित्सक महोदय की सलाह लेकर इन्हें नागौर भेज दिया। नागौर के 2-3 चक्कर लगाने के बाद अधिक आग्रह करने से एक दिन मैं भी इनके साथ नागौर गया और सर्जरी की मुखिया से दर्द की अधिकता के मद्देनज़र भर्ती करने की गुहार की, जिससे भर्ती कर लिया गया। 8-10 दिन बाद ही यहाँ वालों ने जोधपुर रेफर करके अपना पिंड छुड़ा लिया। नागौर वालों ने जोधपुर रेफर कर दिया उसको। हम जोधपुर गए, वहाँ के न्यूरो सर्जरी विभाग ने भी कुछ ज़रूरी जांचें करके दूसरे दिन ही जयपुर रेफर कर दिया। बीपीएल परिवार होने से अधिकतर दवाइयाँ तो निःशुल्क मिल रही थी, फिर भी जयपुर जाना, जैसे तैसे जयपुर के लिए आवश्यक राशि की व्यवस्था की। किसी व्यवस्था के चलते मैं जयपुर नहीं जा पाया, अतः मैंने उन्हें एसएमएस जयपुर में नियुक्त एक परिचित रेजिडेंट डॉक्टर सेवाराम सिलगावा से बात करके उनके पास भेज दिया। सेवाराम जी सिलगावा जो अभी जोधपुर में एसोसिएट प्रोफेसर है, वो उस समय वहाँ रेजिडेंट डॉक्टर थे। उनसे मैंने बात की, वो हमारे भांजे भी हैं परिवार में, रिश्ते में, तो उनसे बात की और उनके पास भेज दिया। इनके प्रयासों से जयपुर के न्यूरो सर्जरी विभाग ने उसे भर्ती किया, विभाग में उसे भर्ती किया गया। सेवाराम जी के प्रयासों से उनको भर्ती कर लिया गया जयपुर में, जहाँ उसका ऑपरेशन करके 7 दिन में छुट्टी दे दी गई। 15 दिन बाद दोबारा भी दिखा कर आ गए। 2 महीने बाद उसका पैर सड़ने लग गया, जिससे वह रात और दिन मुंह फाड़ फाड़ कर रोने लगा। पूरे गांव भर में रात के सन्नाटे को तोड़ने के लिए उसकी चीखें पर्याप्त थी। लोगों की नींद हराम हो गई। मेरा उस घर से लेन देन था, अतः मुझे आकर कहने लगे कि कुछ तो करो इसका। दर्द की असहनीय पीड़ा के मद्देनज़र जयपुर में 3 दिन तक एसएमएस के गलियारों में वह चीखता रहा। भर्ती न करवा पाने के संबंध में मैंने उन्हीं परिचित डॉक्टर से बात की, सेवाराम जी से वापस बात की, जिन्होंने पहले भी काफ़ी मदद की थी। उन्होंने बताया कि इसका इलाज संभव नहीं है। मैंने कहा यार अस्पताल में भर्ती तो करवा दूँ। इस हालत में भी वरिष्ठ चिकित्सकों का दिल नहीं पसीजता क्या? मतलब वो रो रहा था गलियों में बैठा बैठा, कम से कम इसका रोना तो बंद करो। उन्होंने कहा कि हम लाचार हैं, मौत के अलावा कोई दवा नहीं है जो इसकी चीखें बंद कर दे, इसलिए इसे भर्ती करना संभव नहीं है। अस्पताल में ऐसा कोई वार्ड नहीं है जहाँ 24 घंटे चीखने वाले मरीज को रखा जा सके।
इस बार वापस फ़ोन आने पर मैंने उन्हें गांव बुला लिया। उस ज़माने में मोबाइल फ़ोन नहीं थे। ये 2005 में मेरे पास तो था, मोबाइल फ़ोन था। हाँ, उनके पास फ़ोन नहीं था। आने पर मैंने उन्हें गांव बुला लिया। यहाँ आने पर दिन में 4-5 बार दर्द के इंजेक्शन लगवाए जाते रहे, जिनसे मात्र आधा घंटे तक कुछ राहत अनुभव होती थी। इन दिनों मरीज हाथ जोड़कर आग्रह करता रहता कि कोई मौत का इंजेक्शन देकर मेरा काम तमाम कर दो, मैं बहुत दुखी हूँ। ऐसा कहकर मुंह फाड़ फाड़ कर रोने लगता। 2 महीने बाद कमजोरी से उसकी चीखें धीरे धीरे मंद पड़ती रुक सी गई। अब वो शरीर लायक नहीं रहा कि वो चीखें कर सके, रो सके। रोने लायक शरीर ही नहीं रहा। शरीर बदबू मारने लगा। उसके साथ साथ परिजनों की दशा भी खराब हो गई और इसके 15-20 दिन बाद वह चल बसा। तीसरे ही दिन रात के 9 बजे सिर पर कपड़ा ओढ़े नंगे पैर उसका लड़का मेरे घर पर आया और बोला, रुपयों का प्रबंध करना पड़ेगा। मैंने इस पर ना दे दी कि तुम्हारी पारिवारिक स्थिति के मद्देनज़र लोग मृत्यु भोज नहीं खाएंगे। उसने कहा कि आप जिनकी नहीं खाने की बात कर रहे हैं उन्होंने ही तो मुझे यहाँ भेजा है। मना तो कोई नहीं कर रहा है, मना भी कैसे करे? हर कोई कहेगा भाई करना चाहिए, सुधारा करना है तो सुधारा तो ज़रूरी हो जाता है। और सुधारा करवाने वाला बड़ा आदमी है, इसलिए हर आदमी पीछे नहीं रहता है भाई सुधारा करवाओ कैसे ही करके। इसका तो 46 वर्ष के नितांत गरीब व्यक्ति की मौत पर उसके घर में नुकती सब्जी पूड़ी की व्यवस्था हुई, जिसे लोगों ने चाव से खाया। एक भी माई के लाल ने मिठाई खाने से इनकार नहीं किया। इस मौसम के 3 दिन बाद ही उसके 12 वर्ष के लड़के को कमाने के लिए किसी के साथ हैदराबाद भेज दिया गया। किसी हलवाई के साथ हैदराबाद भेज दिया उसको, जहाँ वह एक हलवाई के यहाँ काम करने लगा। उसकी पत्नी, बड़ा लड़का और दोनों लड़कियाँ महीने भर बाद ही हनुमानगढ़ के ईंट भट्टे पर कमाने चले गए। 8 महीने बाद हैदराबाद वाले लड़के के एक फ़ोन ने मुझे काफ़ी कुछ सोचने को व्यूज कर दिया। वह रुआ सा होकर बोला कि मेरी माँ का फ़ोन आया क्या? मैंने कहा कि इन दिनों में तो नहीं आया, तू रो क्यों रहा है? इस पर उसने कहा कि मुझे जला दिया। मैं कुछ समझा नहीं। तो उसके साथ के आदमी ने बताया कि 10 दिन पहले हलवाई ने गुस्से में झारे से गरम तेल के छींटे उस पर उछाल दिए, फफोले हो गए। अब तो ठीक है, कैसी विडम्बना है कि अच्छे खासे लोगों ने अपने घरों में अनाज होते हुए भी इनके यहाँ मिठाई बनाकर खाई थी। पढ़ने लिखने की उम्र में 12 वर्ष का ये लड़का इतने महीनों से परिजनों से हज़ारों किलोमीटर दूर नरक भोग रहा है। एक दिन उसके दूसरे भाई का हनुमानगढ़ से फ़ोन आया, बोला मेरी माँ का एक्सीडेंट हो गया जिससे पैरों में काफ़ी चोट लगी है। महीने भर बाद में उनका परिवार गांव आ गया। घर आने पर मेरी पत्नी ने उस महिला से पूछा कि आपके पैर कैसे हैं? वह बोली, पैरों की बात छोड़, मैं तो बड़ी बीमारी से ग्रस्त हूँ। गर्भाशय का कैंसर की इस बीमारी के क्रम में भी नागौर के बाद हम जोधपुर गए, जहाँ उन्होंने इस बार बीकानेर के लिए रेफर किया। जोधपुर से आकर मैंने कहा कि कैंसर का इलाज तो मुश्किल है, बीकानेर जाने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसके 3-4 दिन बाद मेरी पत्नी ने कहा कि क्या पता इसका इलाज हो जाए, आप क्यों मना करते हो? ये आज तक जैसे तैसे भी आपके पैसे चुकाती आई है, जिंदा रही तो चुकाएगी, नहीं तो लड़के कमा कर देंगे, क्या पता बच्चों के भाग्य से बच जाए। मैंने कहा कि इलाज हो जाए तो तब तो अच्छी बात है, भेज दो। उसके बाद आज तक उनके बीकानेर के 7 चक्कर हो गए। ये रचना लिख रहा था उस समय की बात है। 7 चक्कर बीकानेर का आना जाना हो गया। कई बार गए वो लोग बीकानेर। महीने भर पहले वहाँ उसे रक्त की ज़रूरत पड़ी। मुझे पता चला कि उन्होंने 2000 रुपये में खरीद कर इसकी व्यवस्था की है। मुझे हैरत होती है कि भाई बंद या रिश्तेदार मिठाई के वक्त तो जुट जाते हैं, कोई इतना सा रक्तदान भी नहीं कर सकते। मैंने घर आकर मेरी पत्नी से कहा कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया कि उसको रक्त की आवश्यकता है। इस पर उसने कहा कि इसके बेटे ने तो रक्तदान के लिए आपका ही कहा था, मैंने आपसे बताया नहीं। आपने फला मेघवाल को खून दिया था, उसके बाद से आप इतने पतले पड़ते जा रहे हो और वह बचा भी नहीं। मैंने उससे कहा कि मेरे रक्तदान से
करने से कोई बचता भी होगा, और तू क्या सोचती है कि मैंने उसके बाद रक्तदान किया ही नहीं। वह बोली इनके रिश्तेदार तो ऐसा करते ही नहीं है, यहाँ तक कि उस महिला ने अपने लड़के को पहले ही ना दे दी कि तू रक्तदान मत करना, कमज़ोर है, तेरे पेट की बीमारी है। वह तो अभी जवान है, पेट की बीमारी कौन सी बड़ी बीमारी है। पिछले 20 दिन से वो महिला बीकानेर के कैंसर अस्पताल में भर्ती है। ये घटनाक्रम चल रहा था, वो भर्ती है 20 दिन से वहाँ पर, उसको खून वगैरह चढ़ाया गया, कोई इलाज का चल रहा था उनका, और मैं मृत्यु भोज के इस आंदोलन में लगा हुआ था, आना जाना रहता था नागौर। तो मैं रास्ते से निकल रहा था, एक दिन मेघवाड़ों के मोहल्ले से गुजरते समय किसी ने मुझसे पूछा कि बीकानेर से क्या समाचार है, बीकानेर का कोई समाचार है क्या आपके पास, क्यों मेरे घर पे फ़ोन आते थे। मुझे कहना तो नहीं चाहिए था, फिर भी मेरे मुंह से सीधा यही निकला कि जल्द ही आपका मुंह मीठा होगा। ये शीर्षक भी इस रचना का यही है कि जल्द ही आपका मुंह मीठा होगा। आप लोगों ने इसको सुना, और आज थोड़ा मौसम की गड़बड़ चल रही है, कुछ लोगों के कमेंट आए होंगे, उस पर थोड़ी सी चर्चा कर ली जाए और उसके बाद मैं आगे। हो गए सर, आप शुरू करो। हाँ ठीक है, शुरू हो गया। अम्बेडकर जी के बारे में आपका विश्लेषण बहुत अच्छा लगा। हाँ ठीक है साहब। आंधी के साथ बारिश हो गया। हाँ बारिश आंधी चल रही है, बात यही है। एज इज वेल, ऑल इज वेल। सर नेट पैक ख़त्म हो गया है। हाँ मेरे भी प्रॉब्लम है, दूसरे से कनेक्ट किया मैंने भी, दूसरे फ़ोन को, बच्ची के फ़ोन को काम ले रहा हूँ। बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। वैसे आप सभी भाइयों से निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और समाज सुधार के लिए अपनी अहम भूमिका निभाएं। नेमी जी सोमड़वाल कह रहे हैं, अभी उस परिवार के क्या हालात हैं, अभी उस परिवार के क्या हालात हैं। लंबे समय से वो पत्नी तो उनकी गुजर गई उस समय, और पता नहीं कहाँ रहते हैं, क्या है। उन बच्चों की शादियां भी हुई, बाद दो की शादी तो वो शहीद करके चल बसी थी। हाँ उसकी मृत्यु के साथ ही कर दिया, क्या पता कुछ किया था उसका। और 2 बच्चों की बाद में हुई, और अब वो कहाँ रहता है, कोई नागौर में, पता नहीं कहाँ, कहीं कमाने खाने। यहाँ नहीं है, यहाँ तो साल 2 साल में कभी घर पे आते हैं वो, एक बड़े वाला बेटा और उसकी बहू। इस प्रकार का मामला है। तो अब मैं एक, वो जो मैंने बीरबल आत्मज्ञानी मारवाड़ी रचना थी, वो मुझे लग रहा है कि वो बहुत बड़ी है। मैंने बाद में देखा उसको, वो बड़ी रचना है, और उसके लिए एक सेशन पूरा लगेगा। इसलिए पहले मैं एक कविता बोल देता हूँ। फिर मैंने ये तय किया है कि भाई वो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, शायद कोई डाटा पे की प्रॉब्लम नहीं आ जाए अपने। हाँ गणपति ने पूछा अभी उस परिवार के क्या हालात हैं। हापूराम जी कह रहे हैं कि मार्मिक है। मार्मिक का मामला बड़ा, तो क्या आप मृत्युबोध बंद करवाना चाहते हैं? ये बहुत अच्छी बात है, अगर हो जाए तो इसका बीड़ा उठा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जितना हो सके जल्दी बंद करवा दीजिए। देखो डॉक्टर साहब, ऐसा है कि बंद हो गए समझो। अभी क्या है कि ये कोरोना चलेगा लगभग 2 या 3 साल। मृत्युबोध तो दूर है, वो दाह संस्कार में भी 20 से ज़्यादा आदमी इकट्ठे नहीं हो सकते, और सभी शादियाँ अपन को ऐसे करनी पड़ेगी। 2-4 बाराती होंगे, 2-3-4, 10 से ज़्यादा बाराती किसी भी कंडीशन में नहीं हो सकते। अब 2-4 बाराती ही होंगे। 20 बाराती की अभी कलेक्टर साहब अनुमति देंगे। 20 तारीख के बाद में 20 बाराती जाकर 20 कुल मिलाकर के 20 आदमी इकट्ठे हो सकते हैं शादी में। तो अब देख लो मृत्युबोध कैसे होंगे। और ये 2-3 साल तक ये चलेगा। ये जो अभी फूल टांग रखे ना लोगों ने, घरों में घर द्वार जाएंगे या सत्संग होगी, कुछ नहीं होने वाला है जब तक टीकाकरण नहीं होगा। जानकार ये बता रहे हैं कि पूरी दुनिया में टीकाकरण होने में लगभग 2 या 3 साल लगेंगे। अभी तो टीका आएगा, उसमें टाइम लग जाएगा काफ़ी। तो टीकाकरण होने से पहले कोरोना ख़त्म नहीं होगा इस ज़मीन पर। तो ये इस वजह से अभी ये एक बार चेंजेस तो बहुत बड़ा कर देगा ये कोरोना। हमारी आर्थिक स्थिति और वो भी बहुत पीछे चली जाएगी, शायद बहुत ज़्यादा पीछे चले जाएंगे हम। चलो मैं ज़्यादा नर्वस नहीं करूँगा आपको इन बातों से। हाँ बा कविता जकी है, किण कोड भरावे मेला रे, ये कविता है हमारी। ए जगह
माइत मरिया बच मेड़ो भरी जाए लोगान ज़्यादा इकट्ठा करे भेड़ा करे और राजी हुआ कि मिन कल्टा भेड़ा हुआ और मिन भेड़ा हो जाए न्याल हो जाओ। हाँ राम प्रसाद जी गोदारा कहते हैं शेर करने में कंजूसी मत करना। हाँ कंजूसी कर रहे हैं, हाँ शेर करने में कंजूसी नहीं करनी है सब, क्यों कर रहे हैं तो देखो उनकी भाव दशा है, अलग बात है। तो कविता है कि जब किसी के घर में मौत होती है और उसके बाद उसके ऊपर यूँ गमछा बांध के वो नीचे माथा किए बैठा रहता है और लोग आते हैं खाते जाते हैं, पूरे घर का कर लेते हैं इस प्रकार। तो मैं उस व्यक्ति से जिसके घर में मौत हुई है उससे एक आह्वान कर रहा हूँ उस कविता के माध्यम से। हाँ 22 तक रह सकता है शेरेडिया जी। तो मैं उस आदमी से कह रहा हूँ जिसके घर में मौत हुई है कविता के माध्यम से कि काई दोष नीचो क्यों देखे कुण जवाब देला रे, काई थारी काई गलती है ए मरिया जगन, तू मारिया थोड़ा ही है, तू नीचो माँ तो करिया बैठो कोई देख, तू गुनहगार है, तू हत्या कर दी कोई, थारो बाप या माँ मरियो है तो कुदर तू मरियो है, तू नीचो माँ तो करिया क्यों बैठो, काई दोष नीचो क्यों देखे अरे कुण जवाब देला रे, काई दोष नीचो क्यों देखे कुण जवाब देला रे, पाल पोस जका पगा करियो किण कोड भरावे मेला रे, थने पाल पोस और मोटो करियो पगा करियो है, तू किसा कोड मेड़ो भरा रही हो, क्यों मिनका ने वेड़ा कर रही हो, काई मेड़ो कर रही हो है, काई दोष नीचो क्यों देखे कुण जवाब देला रे, पाल पोस जका पगा करियो किण कोड भरावे मेला रे, मत पड़ पाचो हिम्मत कर ले, मैं क्यों पाचो मत पड़, डर मत आऊँ चोराऊँ ऐ जगह थारा आया दौड़ा हुआ है, मैं क्या गुड़ के दौड़ी भेजूँ आऊँ, डरनो नहीं है तो हिम्मत कर, अरे मुंडा जवाब दे ही तो बात करा पाऊँ, मत पड़ पाचो हिम्मत कर ले, हिम्मत की कीमत वेला रे, पाचो पड़िया घर घना उठेला जाकी आंत दूरा सी देल, तू अगर पाचो पड़ गो तो घना घर उड़ जाई और माँ की आंत री दूरा सी दई, काई दोष नीचो क्यों देखे कुण जवाब देला रे, अरे पाल पोस जका पगा करियो किण कोड भरावे मेला रे, मत पड़ पाचो हिम्मत कर ले, हिम्मत की कीमत वेला रे, अरे पाचो पड़िया घर घना रूड़ेला जारी आंत दूरा सी देला रे। मैं विनकियो भाई देख ए जगह ने मृत्यु बोध करानो है, बे बहुत मेहनत करेला रे डबेला कोनी ए कराए छोड़ेला, पर थने हिम्मत राखनी पड़ी पूरी ए तो आ मैं आने क्यों पेटारू है, पेट के वास्ते कर रहा है, पेटारू लोग है ए आने पेट में हाथ आ जाओ और आने कोई होश नहीं थारा घर को, पेटारू पेट के न्यूतर पड़पच पूरा करेला रे, ए पेटारू पेट के न्यूतर अरे पड़पच पूरा करेला रे, पेटारू इन पेट रे न्यूतर पड़पच पूरा करेला रे, अरे आंबा पड़ारो दोष काई जद जीभ करावे खेला रे, मैं क्यों आंख को काई दोष, आंख दा जीभ चटोरी है, चटकारा लेनी चाहे युवा खेला करा बेचारा उन्होंने जरे दौड़ दौड़ के अरे करो भाई उधर होना जरूरी है, देखो दाणो बिगड़ो बत्तो रही पुन कणे के बड़ी है कणे के बड़ी है, लोग खोड़ी युवा खोड़ना पड़ी कणे के पुन हुई कणे के भी माइत न मिली बापड़ा ने वो बेटा जी भूखो मरी, नहीं तरह तरह हूँ हर तरह का बहाना बनाओ, तरह तरह का एक बहाना नहीं अगर 1000 बहाना ही वास्ते जर मैं को पेटारू पेट के न्यू तरे अरे पड़पच पूरा करेला रे, अरे आंबा पड़ारो दोष काई जद जीभ करावे के, काई दोष नीचो क्यों देखे कुण जवाब देला रे, अरे पाल पोस थन पगा करियो किण कोड भरावे मेला रे, अरे जे तू हेटा पग रोप ले, जे तू हेटा पग रोप ले तो मार्ग नुओ निकलेला रे, अरे मुड़दा रे पतला हीना मीना फोरा पार पड़ेला रे, मैं मैंने क्यों जे तू हेटा पग रोप ले तो नू मार्ग निकल जी एक बिना मृत्यु बोझ को, और मार्ग निकलने बजे ठंडा है जब बाढ़ करियोड़ी होती ना तो बाढ़ के महीने दाव अगला पेंद ऊपर रहता पशु है जगह, और कोई हांडो हो तो वो बाढ़ के महीने निकलतो तो बाढ़ में बैठनो रस्तो काट दे तो नहीं हो यार पजे रिगदियाँ टोगड़ा हगड़ा निकल जाता छोटा मोटा दिन, और हाँ कोई रिगदिया हो तो बाढ़ फाटे को नहीं
बाढ़ फाड़ी तो कोई हालडू हुई कोई फाड़ी चल मैं क्यों तू हालडू हुई जा जे तू हेटा पग रोप ले मार्ग नु हो निकले लारे अरे मुर्दा पतला हीना मीना होरा पार पड़े लारे अरे काई दोष नीचो क्यों देखे अरे कुण जवाब दे लारे अरे पाल पोस जका पगा करियो किन कोट भरावे मेला रे। अब मैं क्यों भाई जी मारा जीवन का भूखा ये जी मारा है पेटर हुए ना जी मारा गणो अगर अनुभव गढ़ो है जी मारा जीवन का भूखा अरे हाथ झूठ करे लारे हाथ झूठ गणी करी क्या फलाना काम में बे यूं करी जब यूं थोड़ा घणो वो बोल को जोर जको ही लोग तनठा को नहीं है तुम बोली मत बार चुप रही बोलने का दिन को नहीं हो मुंडा लगाए दे लोग खान दे अगला ने जी मारा जीवन का भूखा अरे हाथ झूठ करे लारे हाथ झूठ करके अगले चले घने जीवन चले कट्टी पुलिस नहीं कोई समाज मना करे नहीं कोई मना कौन करे तुम तो हाँ भी भाई झूठ थारो मन नहीं है तो बात अलग है बाकी करने कोई मना को नहीं हो खुली है यूं करे तो जी मारा जीवन का भूखा है हाथ झूठ करे लारे अरे का झींझाड़ा हूँ जागा छोड़ दी तो भूंड थने ही मिले लारे ये झींझाड़ा करे ये तो खाऊनी खातिर झींझाड़ा करे बापड़ा अरे का झींझाड़ा हूँ तू जगह छोड़ दी तो भूंड थने ही मिले लारे अरे काई दोष नहीं जो क्यों देखे कुण जवाब दे लारे पाल पोस जका पगा करियो किन कोट भरावे मेला रे। दिन में 10-10 बात बनेली बनासी दिन में 10-10 बातें बनाए तरह तरह की बातें बनाए लाए दिन में 10-10 बात बनासी हर पाल नहीं बैठे लारे हर पाल कौन बैठे ला मरी दिन में 10-10 बात बनासी हर पाल नहीं बैठे लारे अरे 12 दिन ताई काटो रेला जद कोई पार पड़े लारे काई दोष नीचो क्यों देखे कुण जवाब दे लारे पाल पोस जका पगा करियो किन कोट भरावे मेला रे। तो मैं तो कहीं न तो की राग है मने न कविता पाठ करना आवे लिख दी कटी बोल पड़ा मैं बोल दियो संग मुंडा के अब इमा तो कोई चर्चा हुई तो देख लो नहीं एक दो पहली का कोई सर्दी बंद तो जल्दी बंद होना चाहिए क्योंकि समाज एक एक परिवार मृत्यु बोझों के कारण दबाया जा रहा है। सर आपने आवाज़ उठाई है हम सबको मिलकर सहयोग करना चाहिए। हाँ बढ़िया बात है। वैसे तो कोरोना काफ़ी आपकी मदद करेगा इस मामले में और एक बार तो ये परंपरा टूट जाएगी फिर वापस शुरू करना नहीं करना वो आपका एक तो आर्थिक स्थितियाँ भी बहुत डावाडोल हो जाएगी और परंपरा भी टूट जाएगी तो वापस अभी तो सारे ही लोग जो है काफ़ी लोग मर चुके हैं इन दिनों में और सभी जो है वादा करके कर रहे हैं गांव वालों से कि भाई बाद में आपको खिला देंगे बड़ी है हंसा है और वह लोग कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर बंद होना चाहिए गरीबों का जीवन समृद्ध हो सके। हाँ सही बात है। मतलब एजुकेशन और स्वास्थ्य का मामला ऐसा है कि बहुत समझौते करने पड़ते हैं। अब मौसरी कविता कवि की क्रांति लावे सा वो संदेश समाज बहुत बढ़िया जगह है। हाँ हाँ नेमी जी सोमरवाल कहते हैं भाई सभी पढ़ लो सभी समाजों के लोग। समाज तो एक ही होता है वैसे ये सर्व समाज और ये तो हाँ अब क्या है कि अलग अलग जातियों में बांट रखा है आदमी को तो जाति वाइज निर्णय लेंगे तब तो मामला गड़बड़ है क्योंकि एक जाति के दूसरी जाति के बीच में खाने पीने का व्यवहार है नूत पांत है एक दूसरे को बुलाते हैं तो एक करता है एक नहीं करता ये तो कम बैठ रहा है। गुरुजी हिंदी में प्रसारित किया करो ताकि राष्ट्रीय स्तर पर आपकी समझ। अब राष्ट्रीय स्तर तक तो देखो अब मैं तो यूँ ही अब हिंदी में होगा वैसे मारवाड़ी के मेरे पास बहुत कम है एक आध रचना है और फिर हिंदी में दूसरे तरह की चर्चा करेंगे अपन मृत्यु बोझ के अलावा भी बहुत सारी बातें चिंतन विकसित करना है लोगों में एक चिंतन एक थॉट एक विचारधारा पैदा हो आदमी विचार के लिए सक्षम बने। आदमी एक विचारशील प्राणी है और तो कोई विचार कर नहीं सकता तो विचारशील होना चाहिए। तो इसके लिए तरह तरह की बातें अपन करते रहेंगे। वैसे बहुत अच्छा लगा मेरिया जी गणेश जी मेरिया कह रहे हैं आपको सुनकर बहुत अच्छा लगा और मैं संकोच कर रहा हूँ कि मेरे को गाना नहीं आता यूँ गाना तो नहीं आता आपको भी पता ही है। 22 तक कोरोना संक्रमण हाँ सेरिडिया जी सही है। बरसात आंधी की बात करें चलो इन पे भी चर्चा हो गई। अब एक दो कोई कमेंट वैसे आए हुए हैं उन पे थोड़ी कर लें। देखो मित्रों एक बात है ये जो कोरोना
का मामला है। अब एडवाइजरी जारी होगी नई वाली, पता होगी सबको। और अभी कल ही यहाँ मेरी जान पहचान में एक शादी हुई है और सिर्फ 2-3 आदमी बारात में गए हैं दूल्हे के साथ और 4 जनों ने वो शादी कर ली। वैसे हमारे लॉकडाउन में यह है कि 20 आदमी से ज़्यादा इकट्ठे नहीं हो सकते शादी में, परंतु वो कलेक्टर से अनुमति लेनी होती है। उसके लिए कलेक्टर से अनुमति लेकर के, और अभी जो नई एडवाइजरी है उसमें भी यही है, 20 तारीख से जो लागू हो रही है उसमें भी यही है कि शादी अंतिम संस्कार में भी अधिकतम 20 आदमी, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, और शादी में भी अधिकतम 20 आदमी, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। साथ में शादी वालों को वहाँ से लिखित में लेना पड़ेगा, कलेक्टर साहब के पास में पेश होना पड़ेगा और उनको वादा करना पड़ेगा कि हम डिस्टेंस रखेंगे पूरी। हाँ जी, मैं राज तो निकल जुड़ो, सही बात है। तो ये अब जो शादियाँ होगी अगले 2-3 साल तक, अगर ये 20 आदमी सोशल डिस्टेंस के साथ, वो भी यूँ नहीं है नज़दीक आकर के फ़ोटो खिंचवाएंगे, ऐसा कुछ नहीं। वीडियो फोटोग्राफर गए, दुकानें उठ गई, समझ लो अगले 2-3 साल तक कई धंधे बंद हो जाएंगे, बिल्कुल नए सिरे से शुरू होगा सारा। और शायद ये बड़े बड़े जो आयोजन हो रहे हैं इनका बहुत छोटा स्तर बन जाएगा, ये अतीत की बातें बनेगी। कोरोना जो है वो बहुत बड़े बदलाव ला रहा है, और जिन बातों को मैं सोचता था बहुत ज़्यादा, शायद उनसे भी ज़्यादा हो जाएगा ये मामला। और मैं तो ये कहता था भाई 4-5 आदमी हो तो भी शादी हो सकती है। कितने आदमी चाहिए? ज़्यादा हो जाएगा तो आप 12 आदमी थोड़ी ले जाओगे या 15 आदमी। जब शादी में कम से कम 5 आदमी जब ये पता है, एवरेज है, पता चल गया कि 5 आदमियों से शादी हो सकती है, तो 6 आदमी इकट्ठे किए तो इसका मतलब मूर्खता है ये तो। या 10 आदमी शादी कर सकते हैं तो 11 आदमी क्यों इकट्ठे किए? ये बेवकूफ़ी है हमारी। तो ये सारी चीज़ें जब हम समझने लगेंगे भाई इसमें ज़्यादा कितने आदमियों को व्यस्त किया जाए, बिना मतलब आदमियों क्यों सिर्फ प्रदर्शन की वस्तु बना कर गए आदमियों को खड़ा कर दिया जाए बेचारों को अड़बों की तरह। ये कोई अच्छी बात थोड़ी, आदमी कोई प्रदर्शन की वस्तु थोड़ी है दिखाया जाएगी। ये बड़ा फला आदमी आ गए, ये बड़े आदमी आ गए, इनको देखो इनको देखो, ये सारे। हालांकि वो बहुत लंबे चौड़ी परंपरा हो गई, तो इसलिए जब मेरे जैसा आदमी ऐसी बातें करता है तो लोग एकदम से यूँ करते हैं यार बेवकूफ़ी की बातें ये तो सारी सारी। अभी ये पोकर जी कह रहे हैं कि आज से 4 वर्ष पहले मेरी दादी जी की मृत्यु के समय दाह संस्कार में के बाद गुआड़ में नहाने की परंपरा के विरुद्ध मैंने अकेले घर पर आकर स्नान किया, तो काफ़ी लोगों ने मुझे भला बुरा कहा तथा मैंने बाल भी नहीं कटवाए। दोबारा दिन आने वाले लोग मुझे बहुत अजीब ढंग से देखते रहे। हालांकि उस समय मैंने मृत्यु भोज का काफ़ी विरोध किया, फिर भी यहाँ तक कि पिताजी का भी साथ नहीं मिला, इसलिए मैं इसमें सफल नहीं हो सका, लेकिन आगे भी प्रयास जारी रखूँगा। इसमें आपके विचार मुझे बहुत प्रेरित करते हैं। हाँ, जितना कर सको आप, अपनी मर्जी है। देखो मेरे तो क्या है, मैं बताऊँ आपको, मैं चाहता था कि गांव के तालाब में, हमारा तालाब पानी पीने का काम था, हमारा पूरा इस इलाके में लगभग ठेठ मेड़ता तक, मुंडवा और मेड़ता का पूरा इलाका जहाँ बड़े बड़े तालाब हैं, और किसी सरकारी पानी की योजना की अभी तक किसी छोटे गांव में ज़रूरत नहीं है। बड़े गांवों में ज़रूर तालाब गंदे हो गए हैं, बहुत बड़े गांव हैं वहाँ पर, बाकी सभी हम पूरे साल तालाब के पानी पर निर्भर रहते हैं। और उस पानी में पहले तो लोग भैंसें डाल देते थे, इनको धीरे धीरे बंद किया। फिर मैंने कहा यार आदमी मरता है तब ये स्नान करता है पूरा गांव। वो कौन कौन से, जैसे जाटों में, कुमारों में, खातियों में, इनमें कोई मरता तो पूरे गांव वाले दाह संस्कार में जाते और वो वहाँ नहाते। राजपूतों में दाह संस्कार में थोड़े लोग जाते पर वो भी नहाते। और राजपूतों का रिवाज और भी उल्टा था कि वो दूसरे गांव में रिश्तेदार खत्म होता तो भी यहाँ नहाने चले जाते तालाब में, कि वहाँ। अरे मैंने कहा आप किधर जा रहे हो? क्यों नहाने? क्यों? कि हम हमारे वहाँ फूफो साथ चले बसे, तो फूफो साथ वहाँ चले बसे, यहाँ इस तालाब में नहाने जा रहे हैं। ये इस प्रकार के रिवाज थे। तो मैंने, ये पोकर जी कह रहे हैं ना, मैं तालाब में नहीं, वहाँ गुआड़ में नहीं नहाया, तो मैंने क्या है कि मैंने कहा भाई तालाब में नहाना तो गलत है, पर ऐसे मौके पर रोका नहीं जा सकता। तो मैं अकेला खड़ा वहाँ रुका, पूरा गांव नहा रहा है, अकेला मैं। अब डर लग रहा है, अकेला खड़ा हूँ, पूरे नहा रहे हैं और मैं उनके साथ। एक बार तो मैंने सोचा अपन निकल जाए, पर निकलेंगे तो इनको क्या पता चलेगा वो बिना नहाए गए। उनके साथ खड़ा रहा
वो सब कपड़े भीग गए, नालियाँ सब ने, और मैं उनके साथ सूखा सूखा मेरे घर आ गया। फिर इस प्रकार मेरा साथ देने वाले धीरे धीरे 5, 7, 10, 15, 20 यूँ ये संख्या आज इतनी बढ़ गई कि अब मरने वाले के बेटे या 1-2 भतीजे हतीजे वो नहाते हैं, और धीरे धीरे पूरा बंद, क्योंकि और तो कोई उपाय नहीं रहा। धीरे धीरे लोगों ने इसको अपना लिया, और देखा देखी से वो हमारे काम बैठ गया। नहीं तो पूरी सर्दी में वहाँ नहाना पड़ता था सभी को। तो ये बाल कटाने वाली तो चलो हो गई बात। ठीक है, देख रहा हूँ इसमें 1-2 है क्या, कोई देख लेता हूँ। शायद मेरे पास तो और कोई कमेंट नहीं लिखा हुआ है। टीकू जी बारूपाल कहते हैं बढ़िया है, बात बताई। ठीक है साहब, फिर आज इतना ही पर्याप्त है। धन्यवाद, आप सबने सुना, और देखेंगे आगे। अपने एक रचना और लूँगा मारवाड़ी की, और फिर मेरे पास और कुछ कहानियाँ हैं कि हम मृत्युभोज क्यों खाते हैं आखिर। मारवाड़ी की जो रचना है वो भी मेरे गांव से रिलेटेड ही है, और कल उसको लूँगा। बीर बलाद हो गया नहीं, मारवाड़ी रचना है। और फिर ये आखिर ये लोग कहते हैं ना कि मृत्युभोज खाना नहीं चाहते, ऐसी बात नहीं। खाने के लिए ही सारा कबाड़ा हो रहा है, और खाने की क्यों ज़रूरत पड़ रही है, इस सब पर मेरे पास काफ़ी ऐसी बातें हैं, कहानियाँ हैं, उन पर भी चर्चा करेंगे। और फिर इस मृत्युभोज से विदा लेकर के अपने आगे शादी विवाह और दूसरी बातों पर भी चलेंगे, जिसकी काफ़ी लोगों ने मेरे को फ़ोन पे भी कहा है, कई लोगों ने, और मैं शुरू करूँगा उस पर। हालांकि ये बातें तो सब हम करते ही रहते हैं, परंतु लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम आपसे सुनना चाहते हैं, आप क्या कहना चाह रहे हैं, आखिर आपकी क्या सोच है इस पर। अब मेरी सोच तो बड़ी गड़बड़ है वैसे तो, आपकी सारी बातें सही है, लेकिन हिंदुत्व के खिलाफ बोलना बहुत ख़राब है। हेमाराम जी हिनानिया, थोड़ा हिंदू धर्म का आदर करो यार। हिंदू ही कोई धर्म है क्या? हिंदू कोई धर्म थोड़ा ही होता है। ये जो धर्म है लोगों का, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, ये धर्म नहीं है, ये तो अधर्म के अड्डे हैं। ये बहुत गंदे लोग होते हैं। इन धर्मों के नाम पर बहुत ज़्यादा लड़ाइयाँ हुई है, बहुत ज़्यादा युद्ध हुए हैं इस ज़मीन पर। जो खून बहा है आदमी का, सबसे ज़्यादा खून इन धर्मों के नाम पर बहा है, इन संप्रदायों के नाम पर बहा है। धार्मिक तो कोई व्यक्ति होता है। महाराम जी, ये भूल हो गई हमारे साथ कि हिंदू कोई धर्म होता है या मुस्लिम कोई। हमने कब अंगीकार किया कि हमारा धर्म हिंदू है या मुस्लिम है? हमने तो तय नहीं किया अभी। हम धार्मिक तब होंगे जब हम कबीर की तरह, मीरा की तरह, कभी हम प्रभु को याद करेंगे, कभी ईश्वर को याद करेंगे। इस पर भी हेमाराम जी मैं चर्चा करूंगा, बहुत सारे भजन बोलूंगा आपके सामने, धीरे धीरे कई सत्संग के कार्यक्रम भी करूंगा। आपको पता चलना चाहिए कि धर्म आखिर है क्या, हम फंस कहाँ गए। ये धर्म नहीं है, ये तो नफरत के बीज पैदा करने वाले लोग हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं, जो एक दूसरे से लड़ा रहे हैं, भाई भाई से लड़ा रहे हैं। तो हेमाराम जी बहुत भूल में। हेमाराम जी कहाँ से है, मैं आज पता नहीं चल रहा है इनका। ये इनानियाँ होने की वजह से शायद सोचते हैं कि यार अपने इनसे जुड़े भी रहे, पर हिंदुत्व को रक्षा कौन करेगा, और हिंदू धर्म का आदर करो। अब देखो, ये आदर करने जैसी बात है कोई? और हिंदू समाज तो इतना घिनौना है कि ऊंच नीच कर दी दुनिया भर की यार, कि कोई तो ऊंचे सिंहासन पर बैठा है, कोई रेत के बराबर है। ये क्या है? आदमी में इतना फर्क कर दिया। अब कौन हिंदू रहने को राजी हो? और नहीं तो ये सारे मुसलमान हिंदू बन जाए, इनको बनाओगे क्या आप? जाट बनाओगे, राजपूत बनाओगे, ब्राह्मण बनाओगे, क्या बनाओगे? हिंदू तो ये बनने को तैयार है कल को, इनको क्या बनाओगे आप? हिंदू धर्म में कोई सिस्टम है क्या? कोई हिंदू बने तो बने कैसे? इस हिंदू धर्म से लोग निकले ही निकले हैं, कोई आया नहीं है कभी हिंदू धर्म में। क्यों आए तो जाए कहाँ? हिंदू धर्म में तो कोई जगह नहीं है। वो बनेंगे, बनाए तो उसको कौन क्या तय करे कि इसको जाट बनाना है, राजपूत बनाना है, ब्राह्मण बनाना है, मेघवाल बनाना है? नया कोई हिंदू बननी चाहिए तो उसको किस कैटेगरी में रखोगे आप? जबकि ये पूरा पाकिस्तान जाटों का था, सिंध और पंजाब सब मुसलमान बन गए, कोई दिक्कत नहीं हुई। अगर वो वापस हिंदू बने तो उनको आप जाटों में नहीं लोगे, ये दिक्कत हो जाएगी उनके। ये पंजाब के सिख जाट थे, सिख बन गए, बन सकते हैं, पर हिंदू कभी कोई नहीं बन सकता। यहाँ हिंदू धर्म, वो शरद यादव ने एक बहुत बड़ा वीडियो, अच्छा वीडियो उनका, उन्होंने कहा कि इस हिंदू धर्म से लोग निकले ही निकले हैं, कभी कोई आया कोई नहीं।
क्यों आने की यहाँ जगह ही नहीं है। तो इतने इसमें हिस्से कर दिए, इतने टुकड़े कर दिए इसके कि नहीं पूछने की बात। तो हिंदू कोई धर्म नहीं है, हिंदू तो नाम दिया है। मुसलमानों ने हमको हिंदू कहा था कि हिंदू का मतलब है बेवकूफ़ लोग, तो हमारे लिए तो गाली थी हिंदू तो एक तरह से देखा जाए तो। हाँ, वैदिक धर्म कह सकते हो, ब्राह्मण धर्म कह सकते हो, बौद्ध धर्म कह सकते हो, जैन धर्म कह सकते हो, वैष्णव धर्म कह सकते हो, शैव धर्म कह सकते हो। ये भारत में धर्म की दो परंपराएं हैं, ब्राह्मण और श्रमण। श्रमण धर्म में आते हैं शैव, बौद्ध, जैन, और ब्राह्मण धर्म में आते हैं वैष्णव। ये दो मुख्य परंपराएं हैं, ब्राह्मण और श्रमण। श्रमण का मतलब मेहनत करने वाले, श्रम करने वाले, श्रम करके भगवान को प्राप्त करने वाले। दो तरह की देखो साधना की दो गतियां हैं, एक तो श्रमशील, एक होती है ब्राह्मण पद्धति जिसमें भक्त बनता है आदमी। और ब्राह्मण क्या करता है, भक्त बनता है और पूरी तरह अपने ऊपर को परमात्मा के ऊपर छोड़ देता है, अपना कुछ खुद का कुछ नहीं रखता है। ये भी एक प्रक्रिया है, इसमें आदमी पहले पिघल जाता है, पहले नीचा पड़ जाता है। ब्राह्मण होता है तो वो पहले नीचा पड़ता था कि परमात्मा बहुत बड़ा है। श्रमण क्या कहता है, वो मेहनत करता है, मैं परमात्मा को पाकर रहूँगा। आखिर श्रमण की भी यही स्थिति होती है कि उसको परमात्मा के सामने हारना पड़ता है। और ब्राह्मण भी आखिर ये समझता है कि मेरे समर्पण में भी मेरी साधना थी। तो ये तो पद्धतियाँ हैं। अपन बात करेंगे धर्म धंधे के लिए बनाए हुए हैं। हाँ, तो मेघवाल जी कह रहे हैं धर्म तो धंधे, हाँ ये बिजनेस है जी। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हाँ हेमाराम जी इंदाना से बोल रहे हैं। इंदाना में क्या है कि वो हिंदुत्व की बीमारी बहुत ज़्यादा आ गई, क्या बताएं। इंदाना में तो बहुत ज़्यादा ऐसा हो गया भेदभाव वाला मामला। अच्छा समझदार गांव होते हुए भी ये नेकर साहब लोगों ने बहुत खराबा कर दिया इंदाना गांव में। तो ठीक है, धन्यवाद, आप लोगों ने सुना और अपन और बातें करेंगे इस पर। और इतनी खतरनाक बात हिंदू की क्या है छोटा राम जी, इतनी खतरनाक बात हिंदू की वक्तव्य, हाँ जो भी है। देखो अपन हिंदू, मुस्लिम, ये सिख, अब देखो ईसाइयों में भी बहुत गड़बड़। आपको पता है ईसाइयों में पैसे लेते थे कि क्षमा पत्र बांटे गए जाते थे पोप और पादरियों द्वारा जनता को, जो पाप किए हैं उनको क्षमा करवा लो, पैसे दे दो, कितने रुपए की रसीद कटवानी है, पाप क्षमा हो जाते हैं। तो ये बिजनेस धर्म के नाम पर सभी जगह हुआ है। हर एक धर्म और संप्रदाय में ये बिजनेस होता रहता है। परंतु धार्मिक व्यक्ति बिना बिजनेस का होता है, जैसे कोई बुद्ध, कोई महावीर, कोई मीरा, कोई कृष्ण, कोई मोहम्मद, कोई जीसस, कोई दरिया, कोई दादू, कोई रेदास, ये वो होते हैं, गोरख, पतंजलि, ये धार्मिक व्यक्ति हैं। हम धार्मिक अगर होते हैं तो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से बाहर निकल जाएंगे एकदम से। इन खांचों में कौन रहे? धार्मिक व्यक्ति तो पूरी दुनिया का हो जाता है, पूरी जगत का हो जाता है, मनुष्य ही नहीं, पूरे कण कण के में उसके लिए भगवान हो जाता है। तो हमें जो बेवकूफ़ बनाया गया है उसका ध्यान रखो। धंधे वाले लोग हैं, इनका बिजनेस है, लड़ने के लिए, खून बहाने के लिए आपको भेजेंगे, कमाने के लिए आपको भेजेंगे, और आपको बेवकूफ़ बना करके आपसे ही पैर पकड़वाएंगे। तो ये सारा हमको समझना पड़ेगा बहुत जल्दी। हम अगर इस प्रकार समझदार नहीं हुए आज के इस वैज्ञानिक युग में भी, तो फिर मामला बहुत गड़बड़ है। और सारे संतों ने ये कहा है कि इनके चक्कर में मत आओ, पाखंडियों और अंधविश्वासों के, और हम इनके चक्कर में आ गए। सारे संतों ने, रैदास ने, कबीर ने, गोरख ने, जीसस ने, मोहम्मद ने, सब ने कहा। और तभी हमने क्या किया, उनको मारने के लिए दौड़े। हमने कहा हम तो धर्म की रक्षा करने वाले हैं, हम मीरा को मारेंगे, हम कबीर को मारेंगे, हम बुद्ध को मारेंगे, हम महावीर के कानों में खिल्ले ठोकेंगे। महावीर गलत बोल रहा है, जीसस गलत बोल रहा है, धूली पर चढ़ाएंगे इसको। ये हमारा व्यवहार हुआ है, धार्मिक लोगों के साथ हमारा व्यवहार ये हुआ है। और पाखंडियों के हम पैर छूते हैं, पाखंडियों के लिए हम बर्बाद हो रहे हैं, पूरी हमारी पीढ़ियाँ बर्बाद हो गई पाखंडियों के चक्कर में। और धार्मिक लोगों के साथ हम अन्याय करते रहे हैं सदैव। हाँ, समाज को अध्ययन करने की ज़रूरत है, देवेंद्र जी मुंडेल कहते हैं। हाँ, अध्ययन भी करना चाहिए। असल में धर्म की पता तो तब चलेगा जब हम साधना में उतरेंगे, जब हम भजन भाव में लीन होंगे, जब हम
अपने ऊपर को अस्तित्व के ऊपर छोड़ेंगे, परमात्मा के ऊपर छोड़ेंगे, तब हम धर्म की तरफ गति करेंगे। ऐसे धर्म की तरफ गति नहीं होगी। ये तो दुकानदारी है। देवता के पास गए, 20 रुपये दिए, 21 रुपये दिए, ये काम कर ले, ये कर ले, वो कर ले, क्या है ये धर्म थोड़ी ही कोई। अब बेचारों को मगता समझ रखा है देवताओं को। तो भिखारी जैसे 5 रुपये के लिए तुम्हारे पीछे दौड़ेंगे, जैसे वो आपके 5-10 रुपये के लिए वहाँ बैठे हैं, और आप जैसे ही 10 रुपये दोगे दुम हिलाएंगे, आपके पीछे पीछे आएंगे कुत्तों की तरह भागते हुए, और जैसा आप कहोगे वैसा करते रहेंगे। आपने उनको कुत्ता समझ रखा है। हमने क्या समझा है देवताओं को, हमने भगवान को क्या समझा है? हमारा व्यवहार देखो कितना घिनौना है। ये सारी बातें अपन करेंगे। मैं भजनों के माध्यम से, मैं नहीं कहता मुस्लिम ठीक है, मुस्लिम तो हिंदुओं से भी गए गुजरे हैं। हमें लेना देना क्या है हिंदुओं और मुस्लिमों से? ये तो दोनों ही गंदे लोग हैं। हमें आदमी होना चाहिए महाराम जी। ये मुस्लिम की बीमारी फंसा दी इनको, मुस्लिम दिखा दिखा करके चिढ़ा रहे इनको। हमें क्या लेना देना मुस्लिम से, हिंदुओं से? मनपूल जी पूनिया कह रहे हैं कि पाखंड हो रहा है धर्म के नाम पर, मानवता का धर्म श्रेष्ठ है। अरे फोन आने लगे। ठीक साहब, धन्यवाद। ये कंप्लीट हुआ अपना राम राम। मैं राम राम क्यों कहता हूँ? कुछ लोग कहते हैं आप राम का नाम क्यों लेते हो? राम का नाम बहुत प्यारा है। राम का नाम हिंदुओं से लेना देना नहीं है। राम का नाम का हेमा राम जी, ये भूल जाना आप कि राम का नाम हिंदुओं से जुड़ा हुआ है कोई। राम नाम है और बहुत प्यारा। और ये तथाकथित जो पाखंडी हिंदू है ना, जो जय श्री राम वाले, उसका इस राम नाम से कोई लेना देना नहीं है। इस पर भी अपन चर्चा करेंगे। ये बदमाश लोग हैं जो धनुष बाण लिए किसी रामचंद्र का फोटो ला करके हमको राम नाम की बातें करते हैं, ये हमारे साथ धोखा कर रहे हैं। इस पर सारी इन सब बातों पर अपन चर्चा करेंगे आने वाले दिनों में। और अब क्या है, कुछ लोग अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि पहले शादी ब्याह पर और करो। मैं तो सोच रहा हूँ शादी ब्याह वाला तो सलटारा हो जाएगा। ये कोरोना 2-3 साल तक आपको शादी ब्याह के नाटक करने ही नहीं देगा, बिल्कुल ही। सारे नाटक खत्म हो जाएंगे एक बार तो। वापस फिर क्या शुरू करते हो आप, कैसे करते हो, ये अलग बात है। हाँ, मनपूल जी कहते हैं सारे बंदे स्कूल और खुले हुए। ठीक है, थैंक यू। फ़ोन आ रहे हैं महेश जी बरबड़। ठीक है, राम राम शाह, प्रणाम। और मैं देखो अभी एकदम से ज़्यादा जुड़े, जैसे मैं उग्र हुआ थोड़ा, पर मैं नहीं चाहता कि अभी मैं बात करूं। मैं भजनों के माध्यम से इन सब पर चर्चा करूंगा, तब अपन को लगेगा यार जो भजन हम बोल रहे हैं वो भजन है क्या आखिर। ठीक है ना? हाँ, ये है। हाँ, हेमा राम जी जय श्री राम लेकर आ गए, तलवार लेकर आ गए, तीर कबाड़ मार देंगे मुसलमानों को। जय श्री राम वाले तो हमसे भी नाराज है हेमा राम जी, क्या बताएं आजकल बहुत ज़्यादा